नमस्कार, मैं प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एमए भाग 2 सत्र 4 के आधुनिक हिंदी कविता सेकंड भाग के में इकाई 1 जो कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका परिचय कराएंगे। 20वीं सदी के हिंदी कविता का सबसे बेचैन और तड़पता हुआ और सबसे ईमानदार स्वर गजानन माधव मुक्तिबोध का है। छायावाद और स्वच्छंदवादी कविताओं के दौर के बाद जब नई कविता का दौर शुरू हुआ तो मुक्तिबोध की कविताओं ने जीवन की वास्तविकता यथार्थ रूप में चित्रित कर हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। यानी कि उनकी जो कविताएं थी यथार्थवादी थी। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु गजानन माधव मुक्तिबोध को माना जाता है। कहना समीचीन होगा कि उनकी आस्था प्रगतिशील भावधारा की परंपरा में है। उनकी एक लीक नई कविता में चली आई है। प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह उनके बारे में लिखते हैं, नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की है। नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला है। मुक्तिबोध ने गहरे विचार आंदोलन से जूझते हुए लंबी फैंटेसी कविताओं की रचना की। उनका संघर्ष और क्रांतिकारी विचारधाराएं उनकी लंबी कविताओं की में दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देती है। मुक्तिबोध की लंबी कविताएं परंपरागत लंबी कविताओं से काफ़ी अलग तरह की रचनाएं हैं, क्योंकि वे तो किसी केंद्रीय भाव पर आधारित है और न उसमें किसी स्पष्ट कथानक का ही आभास मिलता है। वे अपनी कविताओं की परिकल्पनाएं अक्सर एक फैंटेसी के रूप में करते हैं। कुछ दूर चलकर उनकी अंतर योजना इतनी जटिल और अस्पष्ट होकर बिखर जाती है कि कविताओं के सूत्रों को पकड़े रहना कठिन हो जाता है। मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में उपमा, रूपक, अलंकार, बिंब, प्रतीक एक साथ मिलकर फैंटेसी का रूप लेकर प्रयुक्त हुए हैं। फैंटेसी शैली का प्रयोग होने के कारण मुक्तिबोध की कविताएं क्षण क्षण में संदर्भ के साथ अपना रंग बदलती है। वे बिंबों, प्रतीकों और रूपकों के द्वारा अद्भुत और विलक्षण चित्रात्मकता उपस्थित करते हैं। प्रगतिशील चेतना का समावेश होने के कारण उनकी रचनाओं में परिपक्वता तथा प्रौढ़ता दिखाई देती है। प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने समसामयिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण पूंजीवादी और सामंतवादी विचारधारा से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वे शोषित पीड़ित को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की कविता में शोषित और सामान्य जन समुदाय के प्रति गहरी आस्था, समाज के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक विषम स्थिति से उत्पन्न तनाव है। उनकी सभी कविताओं में वर्तमान समाज और उनमें व्याप्त आतंक, भय, चिंता, दहशत, सामाजिक उत्पीड़न, अन्याय और उनसे जूझते आम आदमी के संघर्ष को उद्घाटित करने की छटपट है। ब्रह्म राक्षस और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की अति विशिष्ट रचना में है, जिसमें फैंटेसी, लंबी कविता की संरचना, नई कविता का शिल्प विधान, प्रगतिशील विचारधारा का प्रभाव आदि का घुला मिला रूप दृष्टिगोचर यानी कि दिखाई देता है। इस इकाई में हम उनकी 2 कविताओं को समग्र रूप से देखने का प्रयास करेंगे। उस पर आगे के वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का जो है परिचय देखते हैं। मुक्तिबोध की रचनाशीलता और उनमें अभिव्यक्ति भावों से हिंदी साहित्य संसार समृद्ध हुआ है। हिंदी कविता, कहानी और आलोचना के क्षेत्र में उन्होंने किया कार्य निसंदेह युग परिवर्तन कारक है। हर साहित्यकार अपने जीवन की परिस्थितियों, प्रभाव और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है। मुक्तिबोध भी ऐसे साहित्यकार है जिन्होंने जागरूक और सचेत साहित्यकार की भूमिका बेखूबी से निभाई है। सामाजिक परिवेश से अनुभव प्राप्त कर उन्हें क्रांतिकारी विचारों में परिवर्तित किया है। ऐसे महान साहित्यकार का जीवन परिचय देखना उसके साहित्य के सही मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यहाँ
मुक्तिबोध के व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय दिया है। वो परिचय इस प्रकार है। जन्म एवं जन्म स्थान। प्रगतिवादी कविता के सशक्त और समर्थ हस्ताक्षर गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में श्योपुर गांव में एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ। उनका जन्म मध्य प्रदेश में एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ। मुक्तिबोध के परदादा वासुदेव जी जलगांव से नौकरी के लिए ग्वालियर आए और फिर वो यही बस गए। मुक्तिबोध के दादा टोक यानी कि राजस्थान में दफ्तरदार थे और अपने फारसी ज्ञान के कारण मुंशी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके दादा फारसी के ज्ञान के कारण मुंशी जी नाम से प्रसिद्ध थे। उनके माता पिता के बारे में हम परिचय कराते हैं। मुक्तिबोध की माता श्रीमती पार्वतीबाई बुंदेलखंड में ईसाईगढ़ के किसान परिवार से थी। नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाली एक धर्मपरायण स्त्री थी। मराठी तथा हिंदी दोनों भाषाएं जानती थी। मराठी के हरिनारायण आप्टे तथा हिंदी के मुंशी प्रेमचंद उनके प्रिय लेखक थे। उनकी छठी कथा एक पढ़ाई हुई थी। उनकी छठी कक्षा तक ही पढ़ाई हुई थी। एक अच्छी सुसंस्कारित स्त्री थी और इन्हीं के मानवतावादी संस्कार के कारण मुक्तिबोध के मन में बचपन से ही आम समाज के प्रति संवेदना और सहानुभूति रही। मुक्तिबोध के पिता श्री माधवराव गोपालराव मुक्तिबोध ग्वालियर राज्य के सब इंस्पेक्टर थे। कई स्थानों में थानेदार रहने के उपरांत वे उज्जैन में सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए और उसी पद से अवकाश ग्रहण प्राप्त किया। मुक्तिबोध के पिता बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। इन्हीं गुणों के कारण इन्हें अनेक विसंगतियों से जूझना पड़ा। उनका बचपन के बारे में हम थोड़ा सा परिचय कराते हैं। मुक्तिबोध के पिता सब इंस्पेक्टर जैसे सम्मानित पद पर थे, पर ईमानदार पुलिस अधिकारी होने के कारण उनकी आय अच्छी नहीं थी। घर में कई सदस्य थे। परिवार के सदस्यों का लालन पालन उनकी आय से कठिन हो रहा था। मुक्तिबोध के वसंत मुक्तिबोध, चंद्रकांत मुक्तिबोध और शरद चंद्र मुक्तिबोध ये 3 भाई थे, यानी कि मुक्तिबोध के 3 भाई थे। इनमें से श्री शरद चंद्र मुक्तिबोध मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। जो मुक्तिबोध के जो भाई है श्री शरद चंद्र मुक्तिबोध मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। सभी भाइयों में बड़े होने के कारण मुक्तिबोध की परवरिश विशेष लाड प्यार से हुई। मुक्तिबोध के पूर्व 2 भाइयों की मृत्यु होने के कारण उन्हें माता पिता तथा दादाजी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। इसी लाड़ प्यार के कारण वे जिद्दी बन गए थे। पिताजी रियासती पुलिस अफसर होने के कारण मुक्तिबोध जब भी अपने पिताजी के साथ घूमने जाते तो हर जगह उनकी खुशामद होती थी। उनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा समुचित ढंग से नहीं हो सकी। पिताजी पुलिस अफसर होने के कारण बार बार स्थानांतर होता रहा, जिसका मुक्तिबोध की पढ़ाई पर दुष्प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप वे मिडिल स्कूल की परीक्षाएं अनुत्तीर्ण हो गए। इस असफलता को वे अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। ये परीक्षा अगले वर्ष उत्तीर्ण करने पर वे घर के सभी सदस्यों के प्रशंसा के पात्र बन गए। मैट्रिक उत्तीर्ण होकर इंटर तक पहुंचने पर तो वे घर के सारे लोगों की प्रशंसा के केंद्र बिंदु बन गए थे, क्योंकि वे घर के पहले पढ़े लिखे आदमी थे। 1935 में माधव महाविद्यालय उज्जैन से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर आ गए। इंदौर के होकर महाविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंदौर में रहते समय उनका परिचय हिंदी के विख्यात साहित्यकार प्रभाकर माचवे जी से हुआ। इंदौर में उनका परिचय हिंदी के विख्यात साहित्यकार प्रभाकर माचवे जी से हुआ। इन दिनों उनके अध्ययन और चिंतन का क्षेत्र व्यापक हो गया। इसी समय उन्होंने अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन किया। उनके विवाह के बारे में अब चर्चा करते हैं। मुक्तिबोध ने 20-21 साल की उम्र तक आते आते अपेक्षितों और दलितों के प्रति सहानुभूति तेजी से बढ़ रही थी। मुक्तिबोध 20-21 साल की उम्र तक आते आते उपेक्षितों और दलितों के प्रति सहानुभूति तेजी से बढ़ रही थी। इसी प्रभाव स्वरूप उन्हें अपने घर के
नौकरानी की बेटी शांताबाई से प्रेम हुआ और मुक्तिबोध ने उसके साथ अंतर्जातीय विवाह किया। यह विवाह कुल की परंपरा के विरुद्ध था। मुक्तिबोध के पिता अभिजात स्वभाव के थे, वर्ण भेद को बहुत महत्व देते थे और इसी कारण इस विवाह से उनके परिवार में तनाव उत्पन्न हुआ, जिसका उनके जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। उनके नौकरी के बारे में अब चर्चा करते हैं। मुक्तिबोध ने 20 वर्ष की उम्र से नौकरी करना आरंभ किया और अगले 20 वर्ष में उज्जैन, बड़नगर, शुजालपुर, कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद, जबलपुर और नागपुर आदि अनेक स्थानों पर तरह तरह की नौकरियां की। हमेशा आर्थिक संकट से घिरे मुक्तिबोध की विविध प्रकार की नौकरियां पाते छोड़ते रहे। बड़नगर, उज्जैन और शुजालपुर में अध्यापक पद पर वे कार्यरत रहे। शुजालपुर में स्कूल के मैनेजर से नहीं बनी और इस्तीफा देकर चली गए। फिर बनारस में हंस पत्रिका में डिस्पैचर एवं संपादक का कार्य करते रहे। बनारस में वे हंस पत्रिका में डिस्पैचर एवं संपादक का कार्य करते रहे। बनारस से वे जबलपुर गए। वहाँ हितकारी हाई स्कूल में कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन किया। वही कुछ समय तक वे दैनिक जय हिंद में भी काम करते रहे। इसके पश्चात वे नागपुर गए। वहाँ से सूचना एवं प्रसारण विभाग में पत्रकार के रूप में कार्य करते रहे। ये काम भी उन्होंने आकाशवाणी की नौकरी के लिए छोड़ दिया और वहाँ भी वे संतुष्ट नहीं हो पाए। फिर वे नया खून समाचार पत्र का संपादन करने लगे। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, किंतु वहाँ भी वे समझौता न कर सके और समाचार पत्र छोड़ना पड़ा। स्वाभिमान एवं सतत वृत्ति के कारण वे कभी किसी एक स्थान पर नहीं टिक पाए। नया खून समाचार पत्र छोड़ने के बाद वे राजनांदगांव आए। वहाँ के विजय महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। वहाँ वे अपने लेखन कर्म में व्यस्त रहे। इस प्रकार उनका जो गजानन मुक्तिबोध का है हमने संक्षिप्त परिचय किया। अगले वीडियो में उनकी जो कृतित्व है उसका परिचय करके करेंगे और उसके साथ ही हमारे जो पाठ्यक्रम में उनकी जो कविता है उसका भी संक्षिप्त में परिचय करेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।